अम्मी आप? हाँ, तुम्हारे कमरे में गई थी, नहीं मिले तो यहाँ आ गई। खैर छोड़ो, मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। प्लीज अम्मी, मुझसे मेरी शादी के हवाले से कोई बात। अरे तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रही मैं, सबा की शादी की बात कर रही। सबा की? लेकिन अम्मी वो बहुत छोटी है, अभी तो बच्ची है। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, वो उम्र हो गई है उसकी शादी की। खैर तुम छोड़ो, वो जो तुम्हारा आज दोस्त आया था ना, जरा पता तो करो कहीं बातचीत चल रही है उसकी या कहीं पक्की हो गई ये बात। अम्मी जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। अभी तो अपनी बहन की शादी से फारिग हुआ है। मेरा ख्याल है अभी तो उसने अपनी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन आप इस तरह क्यों इन्वेस्टिगेट करें? अरे बुद्धू, मुझे सबा के लिए वो लड़का पसंद आ गया है। तुम एक काम करो, उसके पेरेंट्स से मुझे मिलवाओ। अम्मी जुनैद तो बहुत अच्छा और डिसेंट लड़का है, लेकिन उसकी फैमिली में सिर्फ फादर है, उसकी वालदा नहीं है। ओह चलो, वैसे एक तरह से ये अच्छी बात है, छोटा ससुराल हो ना तो लड़कियां सुकून में रहे। तुम एक काम करो, मुझे लेकर चलो वहां पे, अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर दो। अभी ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? कोई बात हुई क्या? तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, जासूस बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तू क्या समझी थी? दरवाजे को अंदर से बंद कर लेगी तो मेरा रास्ता रोक लेगी? अरे मेरी जान, मैं तो हवा हूं, हवा, और हवा कहीं से भी आ सकती है। बोल। अम्मा, अम्मा। कोई फायदा नहीं, इन सबको मैंने दूध में नींद की गोलियां डालकर सुला दिया है। कल दोपहर से पहले नहीं उठेंगी ये, समझ रही? अम्मा आंखें खोले, अम्मा उठे। कुछ नहीं होगा, चल छोड़ो तू मेरे साथ चल। तू क्या समझी थी? मेरा रास्ता रोक लेगी? चल मेरे साथ। अम्मा, अम्मा, चल मेरे साथ। अम्मा, तू चल। अम्मा बचाओ, कोशिश से छोड़ो मेरा। बात बंद कर, चल मेरे साथ। कोई बंद कर, चुप बिल्कुल। अब अगर एक बार और आवाज निकाली ना तो तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गला घोट कर, समझी? चुप बिल्कुल, और चल मेरे साथ, चुपचाप चल। चल इधर, बंद कर अपनी बकवास, बंद कर। कोई तेरी मदद को यहाँ नहीं आएगा, समझी? कोई नहीं आएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मरियम, मरियम। ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? कमीने, तुम ऐसी ही हो, घटिया किरदार की, जैसी तुम्हारी भाभी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे भाई का गलत फैसला मान लिया तो तुम्हें भी छूट मिल जाएगी? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। आवाज नीचे कर अपनी, वरना गोटू की तरह। अपने बाप को हमनवा बनाकर ये ना समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं जल्द तुम्हारी शादी करवाती हूँ। कमाल है, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं और तुम होके मुझसे छुपती फिर रही। बकवास बंद करो।
और जाओ यहाँ से। अरे ना ना ना, गीले को मुंह जोड़ा होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और तुम तो इतनी नर्म हो। हाँ छोड़ो मेरा। ये गर्मी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चुप बिल्कुल। अब अगर एक बार और आवाज निकाली ना तो तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गला घोट कर। समझी? चुप बिल्कुल। और चल मेरे साथ चुपचाप। देखो फोन मत बंद करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? मेरी इज्जत पहले ही 2 कौड़ी की रह गई है मेरी अम्मी के सामने, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर मुझे बताओ मैं तुम्हारी इस सिलसिले में क्या हेल्प कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जितनी हेल्प करनी थी ना कर ली, जिसका खमियाजा मुझे सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। आपको पता है अम्मी मेरी शादी करवाना चाह रही है। What? लेकिन क्यों? आपकी कॉल की वजह से। आप नहीं जानते मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, अब वो मेरी शादी करवा कर ही दम लेंगी। अच्छा प्लीज रो मत। आई एम सॉरी सबा, प्लीज। आप मुझ पे एक मेहरबानी करें, अब मुझे कभी फोन मत करना और मेरा नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। क्या सोच रही हूँ मरियम? बच्चे ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। उस मेडिसिन की वजह से जो उस शैतान ने उन मासूमों को खाने में मिला के दी थी। थैंक यू कुलसुम कि तुम आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, अजीब अजीब से वहम आ रहे थे दिल में। मुझसे वहां रुका ही नहीं गया, मैं फौरन ऑफ लेके यहाँ आ गई और अच्छा ही हुआ कि आ गई, वरना तो न जाने क्या हो जाता। कुलसुम वो वापस तो नहीं आएगा ना? नहीं, क्योंकि मर्द औरत पर उस वक्त तक हावी रहता है जब तक वो उसको कमजोर समझता है, और जिस दिन औरत उसके सामने मुकाबले पे खड़ी हो जाती है तो मर्द को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। मुझे उससे बहुत डर लगता है, हर वक्त मुझे धमकियां देता रहता था। ये सब मेरी कमजोरी की वजह से। पहले ये सब कुछ मेरे साथ होता था और अब तुम उसके निशाने पर। मरियम मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है कुलसुम? मेरी ही तो गलती है सारी। अगर मैं उस तूफान का रास्ता पहले ही रोक लेती तो इतनी तबाही ना आती। ना अंदर ना बाहर। खुद को कसूरवार मत ठहरा, तुम एक बहादुर लड़की हो।
तुम्हें देखकर तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि जिंदगी से जंग कैसी लड़ी जा सकती, वरना मैं तो कब के हथियार डाल चुकी हूँ।